हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं का वर्गीकरण, काइंड्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ये संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इनके समूह को एन से दर्शाते हैं। इनका जो समूह है, जो ग्रुप है, उसको हम किससे दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एन से। 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्याओं में, जो प्राकृतिक संख्याएं हमने पढ़ा है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है। जीरो को जब हम शामिल कर लेंगे प्राकृतिक संख्याओं में, तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इन्हें हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। W इज इक्वल 0 1 2 3 4 सो ऑन। आगे यहाँ तक जाएंगे, ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल्स के लिए कुछ टर्म्स ले लिए। सम संख्याएं, इवन नंबर। इवन नंबर सभी को पता है, वे संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से भाज्य मीन्स जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। हम इसे ई से, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल ई ब्रैकेट्स में 2 4 6 8 और ऐसे इवन नंबर सो ऑन तक हम लेके जाएंगे, जैसे 10 12 16। ठीक है। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से अभाज्य या 2 से भाज्य नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से भाज्य मीन्स जो 2 से या 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, उन्हें हम ऑड नंबर कहेंगे। और ब्रैकेट्स में 1 3 5 7 9 11, ऐसे हम जहाँ तक ऑड नंबर है हम वहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स, धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह। धनात्मक मीन्स प्लस, ऋणात्मक मीन्स माइनस चिन्ह वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसमें धनात्मक का चिन्ह होगा मीन्स प्लस का, ऋणात्मक मीन्स माइनस चिन्ह होगा वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इंटीजर्स में कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है, तब भी हम यहाँ पर प्लस ही मानते हैं, क्योंकि पॉजिटिव संख्या के आगे भले प्लस नहीं लगाओ तब भी वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। 6 पे है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, 1 से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिनमें उस संख्या तथा 1 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित ना हो सके। 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो सके। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और ऋण भी है। मीन्स 2 क्या है, प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है। 2 स्वयं से डिवाइड होता है, इट सेल्फ डिवाइड होता है, और 2 प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 2 किसी के टेबल में नहीं आता है। 1 के अलावा 2 इट सेल्फ से डिवाइड होता है, इसीलिए 2 प्राइम नंबर है। P इज इक्वल 2 3 5 7 11, ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। 7 पे है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स रैशनल संख्याएं। रैशनल नंबर्स वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q कोई ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य हैं। अभाज्य मीन्स जो डिवाइड नहीं होती हैं, तथा P इज इक्वल 0 है। इनके समूह को परिमेय संख्या, रैशनल नंबर कहा जाता है। आर फॉर एग्जाम्पल देखेंगे 2/5, 1/5, -4 0 4 7/5। अब हम अपरिमेय संख्याएं देखेंगे। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखना संभव ना हो। रैशनल नंबर क्या होते हैं,
जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखना संभव ना हो सके, ऐसी संख्याओं के समूह को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ भी P व Q परस्पर अभाज्य संख्याएं होंगी तथा Q इज इक्वल 0 होगा। तो इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, डैश √2, √3, √7, जिससे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं रूट में लिखा जाता है, वो होती हैं इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। 9 पे है से अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर यदि दो संख्याओं में महत्तम समवर्तक 1 हो तथा 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वे संख्या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे, जैसे ब्रैकेट्स में 2, 3, ब्रैकेट्स में 4, 5, ब्रैकेट्स में 5, 9, 13, 14, ब्रैकेट्स में 15, 16। इन सभी में आप देखेंगे 1 टर्म्स एक जो है वो ऑड नंबर, जैसे 3 ऑड है, 5 ऑड है, 9 ऑड है, इसमें दोनों ही टर्म्स ऑड है, 13 ऑड है, 15 ऑड है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। विशेषता क्या है? सह अभाज्य संख्याओं में एक विषम होना अनिवार्य है। कहने का मीन्स ये है कि इस ब्रैकेट्स में एक संख्या, एक टर्म्स आपकी क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या है? सभी क्रमागत संख्या सह अभाज्य हैं। जो भी क्रमागत संख्या है सह क्या है? अभाज्य हैं। थर्ड है, सह अभाज्य होने के लिए सभी संख्या अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। सभी संख्याओं का अभाज्य होना क्या है? अनिवार्य नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।